पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव आज भी सदन के अंदर मौजूद नहीं है। तीसरा दिन है मॉनसून सत्र का। लगातार विपक्षी दल कभी कृषि के मुद्दे को लेकर, तो कभी बिजली के मुद्दे को लेकर, तो कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब हमला बोल रही है, तो पक्ष भी अब एक एक करके सबका जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, पक्ष के भी जो तमाम नेता है, एनडीए के तमाम महागठबंधन के जो नेता है वहां पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के साथ उन्होंने पहला जवाब दे दिया कि बजट से असंतुष्ट है। इस पर उन्होंने बोला कि खुद जब यूपीए में थे तो क्यों नहीं इतना कुछ दिला पाए। राज्य में सबसे ज्यादा बिहार को मिला है, तो इस पर यूपीए में थे तो क्यों नहीं दर्जा दिला पाए। इसके साथ ही उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो तंज कस रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को खुद कुछ नहीं आता है। जो भी मनोज झा लिख के दे देते हैं उस पर वो साफ साफ उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। राजद में कई नेता हैं काबिल, लेकिन तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष सिर्फ परिवारवाद के कारण बनाया गया है, क्योंकि उनके परिवार में लालू प्रसाद यादव जो थे वो मुख्यमंत्री रहे थे पूर्व। इस कारण से उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही बजट पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की, उनकी तारीफ की और कहा कि बिहार को जो कुछ भी दिया गया है वो बहुत अच्छा है, इससे बिहार का विकास निश्चित है। क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम एनडीए के नेता, आप खुद चल के सुनिए। सब गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है लोग, विपक्षी वाला। अभी तो धन्यवाद मोदी जी का है कि मैंने आज विधानसभा सही चल रहा है, उन्हीं का देन है। किसान के लिए भी बहुत हुआ है, किसानों के लिए बिहार में मोदी जी बहुत दिए हैं। आजादी के बाद जितने भी बजट रखे गए केंद्रीय स्तर पर, पहली बार बिहार को इतनी बड़ी राशि दी गई है। वो विभिन्न क्षेत्रों में दी गई है, युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, विकास करने के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र। ऐतिहासिक कदम मोदी जी उठाए हैं बिहार के लिए, ऐतिहासिक कदम है। जो पर्यटन कि प्रधानमंत्री जी ने अब की बार केंद्रीय बजट में बिहारे में बहार, पूरे देश में मैसेज गया है कि बिहार में जो है स्पेशल आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री जी ने दी है। खासकर मिथिला में बाढ़ आती है, उसके लिए उन्होंने आर्थिक मदद दी। 27,000 करोड़ रुपया उन्होंने हाईवे के लिए दिया, 24,000 करोड़ रुपया भागलपुर में पिरपैती के लिए, राजगीर, गया, वैशाली, दरभंगा में एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे। मतलब इस बार पूरे केंद्रीय बजट में बिहारे में बहार। इसके लिए हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया और ऐसा केंद्रीय बजट आया। एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए आप ठगे गए, आपको कुछ नहीं दिया। तेजस्वी यादव को इतनी समझ है क्या? तेजस्वी यादव वो व्यक्ति हैं जो मनोज झा जी जितना लिख करके देंगे उतना ही बोलेंगे। तो तेजस्वी यादव को इतनी समझ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष परिवारवादी होने के कारण वो बने हैं। उनसे काबिल लोग राजद के अंदर हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वो बने हैं। उनके परिवार की महिमा अद्भुत है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ वो और विधान परिषद में उनकी माँ बनी है। तो तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं उसको गंभीरता से लोग नहीं लेता है। और आप जान लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने संवेदनशील विषय पर भी सदन से में तेजस्वी यादव नहीं है। तो जो व्यक्ति सदन में नहीं है, बिहार के लोगों की चिंता नहीं कर रहा है, उसके बयान की चिंता बिहार भी नहीं करेगा। ये बात लिख कर रख लीजिए। अब उनका काम ही यही रह गया, अब झाल बजाना। सरकार में हम लोग हैं तो विपक्ष कभी झुनझुना बजाएगी, कभी झाल बजाएगी। दूसरा काम क्या है? उनके किस्मत में अब झाल बजाना है, उनके किस्मत में अब झुनझुना बजाना है, तो करेंगे क्या? 25 के चुनाव में भी 225 सीट एनडीए लाएगी, तो 25 में भी झाल बजाना है। तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।